दिन गुजरने के साथ साथ शेर की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि उसे जो गलत इंजेक्शन लगा दिया गया है उसकी वजह से शेर और ज़्यादा गुस्सा करता है। जिस किसी को भी अपने सामने देखता है वो उसे गुस्से से पकड़ लेता है और यही सवाल करता है कि मेरे बाबा कहाँ हैं, मेरे बाबा मर नहीं सकते, वो मेरा सहारा थे, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसके दिमाग पर काफ़ी जोर पड़ता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। इसी तरह से ही शेर की हालत चलती रहती है। चचा ने बहुत बड़ी रकम दी है शेर को गलत इंजेक्शन लगाने पर और आहिस्ता आहिस्ता शेर को यही इंजेक्शन लगाए जाते रहेंगे ताकि शेर आहिस्ता आहिस्ता मर जाए और अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट कर ना आए। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ चचा सोच सकता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और होगी। यानी कब तक वो इन पर जुल्म ढाएगा। अब सब लोग फैसला करते हैं कि शेर को मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा दिया जाए। इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसे घर वापस लाया जाए। अब ये बिजनेस को संभाल नहीं सकता और इसके बाबा मर चुके हैं। बिजनेस को हमें संभालना होगा क्योंकि अगर आज हमने बिजनेस को ना संभाला तो हम शेर और उसके बाबा का हक कैसे पूरा करेंगे। इसलिए वह जायदाद को अपने नाम लगवाने की पूरी कोशिश करने वाला है। लेकिन चचा के अरमान उस वक्त टूट जाएंगे जब शेर की सगी माँ वो कहेगी कि अब उनकी जायदाद को मैं संभालूंगी, मैं देखूंगी उनकी जायदाद को, मेरा बेटा जरूर वापस आएगा, वो इस जायदाद को संभालेगा, कोई और नहीं। ये सुनकर तो चचा के पांव तले जमीन निकल जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस चीज का भरपूर फायदा उठाने वाला है। अहद और फहद वो दोनों बेटे अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा अब क्या करेंगे। पहले तो शेर हमारे रास्ते का कांटा था, फिर उसका बाप, अब उसकी माँ भी हमारे रास्ते का कांटा बन गई है, हमें कोई भी चैन से जीने नहीं देगा। उसके चचा कहते हैं कि प्यार से और आराम से सोचो, इस औरत को इस्तेमाल करते हुए हम कितनी जायदाद को अपने नाम लगवा सकते हैं, कितनी ही कंपनीज खड़ी कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना, यही हमारे नाम जायदाद लगवाएगी, इसका दिल जीतना होगा। और तुम लोग जायदाद की फिक्र मत करो, एक शेर के अंगूठे की बात है और उसके साइन की, फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। यानी शेर को इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे और दूसरी जानब सारी जायदाद को अपने कब्जे में लेने के लिए उसका अंगूठा दरकार होगा और चचा ऐसी हरकत भी जरूर करने वाला है। इधर शेर को मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फजर से होगी। जब फजर को बताया जाता है कि एक पेशेंट आया है और उनका ख्याल आपने रखना है क्योंकि आपका रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा रहा है, उम्मीद है कि वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आ जाए। फजर कहती है कि डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में काफी मदद करूंगी, आप फिक्र मत करें। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फजर की मुलाकात शेर से होती है। वो ये देखकर दंग रह जाती है कि शेर यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके जहन में वो सारी बातें गूंजती हैं कि किस तरह से शेर ने उसकी इज्जत बचाई थी, उसे फहद के हाथों बचाया और आज वो इस हालत में कैसे पहुँच सकता है।